दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और आपको कोई भी बीमारी नहीं है और आपको लगता है आपके स्पर्म्स भी अच्छी हेल्थ में हैं, तो आप गलत हो। शुक्राणुओं की क्वालिटी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, ये कम या ज़्यादा होती रहती है। मर्द सारी उम्र स्पर्म्स प्रोड्यूस करता रहता है, पर शुक्राणुओं की संख्या घटती जाती है और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, शुक्राणु हर साल 0.7% कम होते जाते हैं। मेल्स में सबसे ज़्यादा शुक्राणु बसंत में बनते हैं और सबसे कम गर्मियों में बनते हैं। एक स्वस्थ पुरुष में 15 मिलियन से 200 मिलियन पर मिलीलीटर स्पर्म काउंट रहता है। 15 मिलियन पर मिलीलीटर को कम स्पर्म काउंट माना जाता है। तो प्रेग्नेंट होने के लिए कितने स्पर्म की जरूरत होती है? प्रेग्नेंट होने के लिए सिर्फ एक स्पर्म की आवश्यकता होती है और मिलियन स्पर्म्स रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं। बच्चा पैदा करने के लिए उस एक स्पर्म का हेल्दी होना बहुत ही आवश्यक है। तो कैसे स्पर्म की संख्या को और उनकी क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है? ऐसे बहुत से फूड्स हैं जिनको खाने से स्पर्म काउंट बढ़ जाता है, जैसे कि एग्स। अंडे स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी चीज माने जाते हैं। अंडों में मौजूद न्यूट्रिएंट्स स्पर्म की संख्या और हेल्थ को बढ़ाता है। अच्छा स्पर्म पुरुषों में प्रजनन क्षमता को भी बढ़ाता है। अंडे खाने से टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है और साथ ही स्पर्म काउंट भी इंक्रीज हो जाता है। बनानास यानी कि केले आप हर रोज खाते हो। केले को सेक्स फूड भी कहते हैं। केले में मौजूद विटामिन ए, विटामिन बी1 और विटामिन सी बॉडी में हेल्दी और स्ट्रॉन्ग स्पर्म बनाते हैं। पालक में फॉलिक एसिड पाया जाता है, जिससे खराब स्पर्म नहीं बनते। पुरुषों में जितना अधिक फॉलिक एसिड होगा, खराब या एबनॉर्मल शुक्राणु उतने ही कम पैदा होते हैं। इसीलिए अपने भोजन में पालक जरूर शामिल करें, जिससे आपके शुक्राणु हमेशा स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, आगे आता है माका रूट। माका रूट स्पर्म्स के काउंट को बढ़ाने में मददगार मानी जाती है। जो पुरुष माका रूट्स को खाते हैं, उनमें शुक्राणुओं की संख्या अधिक होती है और उनकी गतिशीलता भी अधिक होती है। अगर आप अपने अखरोटों में अच्छे शुक्राणु पैदा करना चाहते हैं तो अखरोट जरूर खाएं। अखरोट में फैट और प्रोटीन होते हैं। फैट से ही स्पर्म की बाहरी बॉडी बनती है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड टेस्टिकल्स में ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। अगर आप हर रोज एक अखरोट खाएं तो स्पर्म काउंट भी अच्छा रहेगा और स्पर्म क्वालिटी भी बढ़ जाएगी। दोस्तों, आप पंपकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज भी यूज कर सकते हैं। कद्दू के बीज बहुत ही गुणकारी होते हैं। कद्दू के बीज से टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बढ़ता है और इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन और शुक्राणुओं की संख्या भी बढ़ जाती है। दोस्तों, आप शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाने के लिए जिंक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जिंक शुक्राणुओं को बढ़ाने में सबसे मददगार होता है। मक्का, दाल, लाल मांस जिंक से भरपूर होता है। जिंक की कमी से शुक्राणु कम बनेंगे और प्रजनन क्षमता भी कम हो जाएगी। अश्वगंधा, आपका कोई भी सेक्स से संबंधित बीमारी हो, अश्वगंधा ट्राई करें। 2013 में हुए एक शोध में पाया गया कि अगर 90 दिन लगातार अश्वगंधा लिया जाए तो स्पर्म काउंट 170% बढ़ जाता है। इन सब के बिना कुछ और चीजें हैं जिन पर आपको खास ध्यान रखना है, जैसे वजन को कम करना बहुत जरूरी है। ओवरवेट पुरुषों में स्पर्म कम बनते हैं। अपने खाने की आदतों में सुधार करें और हेल्दी फूड ही खाएं। एक्सरसाइज करना दोस्तों बहुत जरूरी है। वेट लिफ्टिंग और आउटडोर एक्सरसाइज करने से पुरुषों में स्पर्म्स की संख्या बढ़ती है। एक्सरसाइज करने से वेट भी कम रहेगा और स्पर्म्स भी स्वस्थ रहेंगे। अच्छे एनवायरनमेंट में रहें। पोल्यूशन वाले वातावरण में आपकी सेहत खराब होगी और स्पर्म्स भी कम बनेंगे। अल्कोहल पीना छोड़ दें, क्योंकि ड्रिंक करने से लीवर कमजोर होता है और स्पर्म्स की संख्या भी कम हो जाती है। ज़्यादा साइकिलिंग भी नहीं करनी चाहिए। जो लोग ज़्यादा साइकिलिंग करते हैं, उनमें शुक्राणुओं की संख्या कम पाई जाती है। एक हफ्ते में 5 घंटे से ज़्यादा साइकिल नहीं चलाना चाहिए। स्पर्म्स को ठीक टेम्परेचर मिलना बहुत ज़रूरी है। खुले कपड़े पहने ताकि आपके अंडकोश का तापमान भी ठीक रहे। दोस्तों, अगर आप सबको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल सेहतमंद जीवन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।